हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ सनातन टेक चैनल में। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि अगर मैं साइबर सिक्योरिटी सीख रहा हूँ तो मुझे प्रोग्रामिंग लर्न करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसी चीज़ का जवाब दूंगा एंड एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो, अभी बिगिनर हो, तो आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया हूँ मैं, सी लैंग्वेज एसेंशियल या बिगिनर्स गाइड। तो इस कोर्स में हम प्रोग्रामिंग फुल बेसिक से सीखेंगे एंड बहुत इन डेप्थ में सीखेंगे, जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कभी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड रजिस्टर करें। थैंक यू। पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँ तो प्रोग्रामिंग एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि दो ह्यूमंस है, वो अभी हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, जिससे एक दूसरे की बात समझ में आती है। अब एक ह्यूमन जो है वो अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो है वो कंप्यूटर के लिए ग्रामर है, उसके थ्रू ही वो अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे सी, जावा, ये सब लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर समझ सकता है। बट ये जो है एक ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स दोनों के लिए टॉप लेवल का है। उसमें और डीप जाएंगे तो वो बाइनरीज में होगा, तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो एक ह्यूमन के लैंग्वेज में, मीन्स एक इंग्लिश लैंग्वेज को हम सी में या फिर जावा में लिखते हैं, जो कि एक कंप्यूटर के लिए ग्रामर के जैसा काम करता है। एंड वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके वो समझता है, बट वो कैसे कन्वर्ट करता है वो हम किसी और वीडियो में देखते हैं। सो इन शॉर्ट, प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कमांड्स देने के लिए हम यूज करते हैं। अब अगर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है तो वल्नरेबिलिटी से इजीली फाइंड कर सकता है। वो कैसे फाइंड करेगा वो हम देखते हैं। तो पहली नीड है आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज। ओके, आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज, इसमें क्या होगा? अभी मान लो एक पेन टेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको एक सोर्स कोड दे दिया जाता है। जब आप उस सोर्स कोड को रिव्यू करते हो तो आपको रिव्यू करते वक्त ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज या फिर लूप होल्स हो सकते हैं। अभी ये वाला एग्जांपल देख लो, ये वाला एग्जांपल कोड है। इसमें अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, बस वो टूल्स यूज कर रहा है, एंड वो जब ये देखेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर यही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस बंदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानता है, अगर वो देखेगा तो वो इजीली एक लूप होल इधर फाइंड कर सकता है। ये एक इंटेंशनली वल्नरेबल है, बस एक एग्जांपल कोड है। तो इसमें वो इजीली फाइंड कर सकता है कि यहाँ पर जो एसक्यूएल सिंटैक्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये एक पैरामीटराइज्ड नहीं है। मीन्स जो आईडी हम यूजर्स का गेट रिक्वेस्ट में ले रहे हैं, जो आईडी, तो ये यूजर कंट्रोल कर सकता है। एंड सेम यही आईडी को हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, जो कि एक एसक्यूएल क्वेरी में हम पास कर रहे हैं, विदाउट कोई सैनिटाइजेशन में हम पास करें। तो ये क्या करेगा, बैकएंड में जाके कोई और सिंटैक्स यहाँ पर रन कर सकता है। तो जब वो देखेगा, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जब वो देखेगा तो वो इजिली फाइंड कर सकता है ये लूप होल, रादर देन जिसको नहीं आता वो बल्स टूल से रन करता जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। एंड सेकेंड जो है, हम खुद के टूल्स यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक टूल करके रखा हूँ, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हर बार दूसरों के टूल्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इन अ सेंस, कभी कभी हम खुद के भी टूल्स हमें बनाना चाहिए, जो कि ऑटोमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक
सब डोमेन्स को एन्यूमरेट करना। कोई कोई टूल्स कभी कभी काम नहीं कर सकता है क्योंकि कोई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं रहते हमारे कंप्यूटर्स में। इसलिए हम क्या करते हैं, खुद के एक टूल बना लेते हैं जिसके थ्रू हम कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं उस टूल्स को। एंड जो टूल मैंने बनाया है वो मैं दिखाता हूँ अभी। वो टूल मैंने सी लैंग्वेज में बनाया है। अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर मुझे कभी मेरे खुद के नेटवर्क में कोई मेरे दोस्त ताकि कोई आर्प स्पूफ अटैक करता है तो मैं इजीली डिटेक्ट कर सकता हूँ। ये जो टूल है ये हमारे नेटवर्क में आर्प स्पूफ अटैक डिटेक्ट कर सकता है। तो ये टूल तो कहीं अवेलेबल तो नहीं है फिलहाल, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैंने खुद का एक छोटा सा वर्जन बना लिया जिससे मैं अपने ही नेटवर्क में ये टेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो यही एक एडवांटेज है कि आप जो मन चाहे आप बना सकते हो अपने लिए। ओके, सो नेक्स्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, समटाइम्स हमें पेन टेस्टिंग प्रोसेस में कोई एक बाइनरी फाइल दिया जाता है जिसे हमें रिवर्स इंजीनियर करके उसका वर्किंग को निकालना है। अगर इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो आप इस फील्ड में नहीं जा सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग खुद का एक अलग कॉन्सेप्ट है, टोटली डिफरेंट है ये बाकी साइबर सिक्योरिटी के डोमेन से। तो इसमें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड ज़रूर है एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा नीड है, आपको मास्टर करना चाहिए प्रोग्रामिंग इस रिवर्स इंजीनियरिंग के डोमेन में जाने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस कर सकता है। अभी देखो, एक डेवलपर एक कोड को डेवलप करेगा, मीन्स एक कोई एप्लीकेशन को डेवलप करेगा। एंड एज एन सिक्योरिटी इंजीनियर आपको क्या करना है, जो वो डेवलप किया है, वो जो मेथोडोलॉजी लगाया है, जो आइडिया उसने जो लगाया है, उससे थोड़ा आगे चल के आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा, तब जाके उस कोड में आप लूपहोल ढूंढ सकते हो। समटाइम्स क्या करेगा डेवलपर, अभी मान लो एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का वल्नरेबिलिटी है वेबसाइट में, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का वल्नरेबिलिटी, तो डेवलपर ने क्या किया, सिर्फ स्क्रिप्ट टैग को ही ब्लॉक करके रखा है, स्क्रिप्ट या फिर इमेज, इन सारे टैब्स को वो ब्लॉक करके रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ और टैग हम यूज कर सकते हैं, लाइक AHRF, इस टैग को हम यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ और H1 टैग को हम यूज कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हम यूज करके जो कोड लिखा है उसके एक स्टेप फॉरवर्ड हम रह सकते हैं। तो और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, बट ये जो है, जो अभी मैंने बताया, ये थोड़े बहुत बेसिक लेवल के हैं। जो अभी इस फील्ड में जाना चाहे तो उनके लिए तो ये समझ में आ जाएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। वल्नरेबिलिटीज पहले हम ढूंढ सकते हैं, फिर खुद का टूल्स हम डेवलप कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होगा, जो टूल रहेगा, जो कभी कभी हम दूसरों के टूल्स भी यूज करेंगे बट समटाइम्स वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, उस टूल्स को हम थोड़ा बहुत पढ़ के थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं उस टूल्स में, ओपन सोर्स टूल्स में स्पेशली, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने हिसाब से वर्क करवा सकते हैं हम। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में। और जो लोग बोलते हैं कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो लोग गलत बता रहे हैं। एंड अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं जब प्रोग्रामिंग नॉलेज हो। तो अभी मान लो हमने एक विक्टिम का एक्सेस ले लिया है, एक CTF जैसा है ये मेरा, मैंने एक लैब सेटअप करके रखा है, तो उसमें अभी मैं SSH के थ्रू लॉगिन करता हूँ। ओके, आई गेस कुछ इश्यूज हो गया। ऐसे विक्टिम के एक सिस्टम में हम लॉगिन हो गए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या कोई सूडो परमिशंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजर बिन मिस्ट्री एक फोल्डर है, तो इसको हम एज एन विदाउट पासवर्ड हम सूडो के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
यूजर बिन एंड मिस्ट्री। ओके, अब ये हम यहाँ देखते हैं मिस्ट्री एंटर सम मैजिक वर्ड्स। ओके, तो हम एंटर करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यू डिडंट गेट द मैजिक वर्ड। सो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है, एक यूजर हम इनपुट दे रहे हैं, ऐसा ना को आर्गुमेंट यहाँ पर पास हो रहा है, एंड वो अंदर जाके चेक कर रहा है कि जो हमने इनपुट दिया वो किसी के साथ कंपेयर करके देख रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती हो तो वो ये गेस मीन्स गेस नहीं कर पाएगा, अगर गेस कर लिया तो अच्छा है। एंड नेक्स्ट वो क्या करेगा, स्ट्रिंग्स एक कमांड होता है। स्ट्रिंग्स क्या होता है, एक बाइनरी फाइल से जितने भी स्ट्रिंग्स जो उसमें स्टोर्ड है वो सारे एक्सट्रैक्ट करके वो दिखाता है, बट इधर शायद स्ट्रिंग्स इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके, स्ट्रिंग्स इधर इंस्टॉल नहीं है। तो अगर किसी को प्रोग्रामिंग आती है तो वो क्या और क्या कर सकता है, जीडीबी यूज करेगा। जीडीबी एक रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है और वो भी इधर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ये कौन से स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है। ओके, सो इधर मैं एक स्ट्रिंग एंटर कर दे रहा हूँ। इधर मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ अभी, नैनो स्क्रिप्ट डॉट सी। ओके, सी में लिखने वाले हैश इंक्लूड अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि ये सब समझ ले, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो मैं करके दिखा रहा हूँ आप देखो। बाकी का इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं इस स्क्रिप्ट का एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। तो अभी जो जो हेडर फाइल्स हमें चाहिए थी वो हम इंक्लूड कर लिए, एंड देन मैं अब यहाँ एक्चुअल स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक ओरिजिनल स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दूंगा। एंड इसमें दो आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे, पॉइंटर s1 एंड कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर s2। ओके, एंड देन इंट एक डमी स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन में लिखने वाला हूँ। इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे, सेम आर्गुमेंट जो हमने ऊपर लिखा हुआ, पॉइंटर s1 कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर s2। एंड प्रिंटफ इधर हम बस जो दो स्ट्रिंग कंपेयर करने वाले हैं वो प्रिंट करेंगे। हम स्ट्रिंग्स percentages then new line character s1 and comma s2। ओके, एंड नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो ओरिजिनल स्ट्रिंग कंपेयर। अब ये सब आपने सी में देखा नहीं होगा क्योंकि ये कुछ एडवांस टॉपिक है सी में। तो अगर आपको ये सब सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इधर सी भी सिखा दूंगा। एंड ओरिजिनल स्ट्रिंग कंपेयर का रिजल्ट हम यहाँ पर सेव करेंगे।
result equal to original string compare s1 s2 फंक्शन कॉल करके उसका रिजल्ट हम रिजल्ट में सेव करेंगे एंड देन रिटर्न करेंगे रिजल्ट। ओके, अब हमने ये लिख लिया। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, बट डिफरेंट तरीके से कंपाइल करेंगे। ओके, जीसीसी एंड हाइफन share hyphen FPIC hyphen o evil library dot so and evil script dot c। इधर कुछ वार्निंग आ रहा है। ओके, DLSYM आना चाहता है, मैंने गलत स्पेलिंग डाल दिया। एंड देन अब इसको हम क्या करेंगे, उस मिस्ट्री बाइनरी के साथ इसको हम लोड कर देंगे पहले। सो LD अंडरस्कोर reload equal to dot slash evil lib dot so and user bin mystery एंड इसके साथ एक आर्गुमेंट हम पास करेंगे। तो अब आप देखना कि क्या होगा इधर। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा स्क्रिप्ट नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, बट इसके बाद देखना क्या हो रहा है। सो कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स आके टेस्ट एंड देन ये वाला स्ट्रिंग कंपेयर हो रहा है एंड देन कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स आके टेस्ट एंड फिर से और एक स्ट्रिंग कंपेयर हो रहा है। तो मे बी ये एक्चुअली में हार्ड कोडेड रहेगा उधर एक पासवर्ड के टाइप। तो इसको हम फिर से रन करके देखते हैं, बट इस बार ये वाला स्ट्रिंग हम डाल के देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, एंड जब मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो इधर हमें रूट एक्सेस मिल गया। वो मैं करूँगा तो रूट आएगा एंड आप नॉर्मली जाके रूट फ्लैग अपना ले सकते हो। root.txt। ओके, तो अगर आप देख सकते हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहले तो ये प्रिंट नहीं हो रहा था, फिर हमने क्या किया, एक ईवल स्क्रिप्ट, एक खुद का एक ईवल स्क्रिप्ट लिखा जो हम बाइनरी के फाइल में जब वो एग्जीक्यूट हो रहा था उसके साथ इसको भी हम लोड कर दिए ईवल स्क्रिप्ट को एंड देन वो अपना काम इधर कर दिया कि स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शंस जिधर भी यूज हो रहा है उसमें कौन कौन से स्ट्रिंग कंपेयर किया जा रहा है। अगर आपको सी आती है तो उसमें हम एक स्ट्रिंग पहले डाल देते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये वाला इनपुट एंड जो हम पहले से डाले हुए हैं उसके साथ मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो हम एक्सट्रैक्ट करके इधर दे रहे हैं। ओके, तो यही है। अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप कुछ भी कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।